कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा क्लास 10 साइंस से फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पर बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है बोर्ड पर। चलिए इसको रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में है इफ थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं एक रफ डायग्राम को ड्रॉ करके। तो थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम तीन रेजिस्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे जिन्हें हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे और इनकी वैल्यूज है 6 ओम ईच। तो 6 ओम एंड 6 ओम। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी देयर टोटल रेजिस्टेंस। तो इस कॉम्बिनेशन का हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस कहें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहें या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहें, सभी बात एक ही है। तो चलिए अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो हम निकालते हैं 1/r इक्विवेलेंट जो कि होगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। चलिए अब आगे लिखते हैं हम कि जो हमारा 1/r इक्विवेलेंट आएगा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इनका एलसीएम आना है 6 और ऊपर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा 3/6। दैट मीन्स दैट इज 1/2। तो यहाँ से हमें r इक्विवेलेंट मिलेगा 2 ओम जो कि हमारा आंसर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। याद रहे ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करेगी जब कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और उसमें जो कनेक्टेड रेजिस्टर्स हैं उन सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सारे सेम वैल्यूज के हैं। तो उनमें से किसी एक की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे, से 6 ओम यहाँ पर जो वैल्यू दी है, और यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने कनेक्टेड हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ 3 नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो हमारा आंसर जो डायरेक्टली आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हम रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है हाउ शुड टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम are connected so as to have equivalent resistance of case 1 is 4 ohm and case 2 is 1 ohm। हमें इस क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंसेस 2 ओम के दिए हुए हैं और हमें इन्हें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए फर्स्ट केस में वो 4 ओम आना चाहिए और सेकंड केस में वो 1 ओम आना चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं कि इनको कनेक्ट करने के पॉसिबल तरीके कितने हैं। तो दो रेजिस्टेंसेस हैं 2 ओम के, तो इनको कनेक्ट करने के जो पॉसिबल वेज हैं वो या तो हो सकता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन में से 2 ओम एंड 2 ओम, और दूसरा पॉसिबल वे है कि इन दो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलली कनेक्टेड कर दें। तो 2 ओम एंड 2 ओम। तो हम बात करेंगे फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस में हमें जो 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जब ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4 ओम। तो ये हमारा फर्स्ट केस जो है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड केस पर। तो सेकंड केस में हमें चाहिए है 1 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आना चाहिए। तो हमने इनको पैरेलली कनेक्ट कर किया है। चलिए हम देखते हैं इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, और हमें पता है 1/2 प्लस 1/2 जो होता है वो होता है 1 ओम। तो यहाँ हम चाहे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखें या फिर हम आर इक्विवेलेंट लिखें, दोनों ही 1 ओम है। तो जब हम दो रेजिस्टर्स 2 ओम के दो रेजिस्टर्स को जब हम इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आएगा 1 ओम, और जब इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4 ओम। अब अगले टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है बोर्ड पर।
तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वी गेट बाय कंबाइनिंग टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohm and 6 ohm रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर जो दो वैल्यूज दी हैं वो अलग अलग दी हैं। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, हमें क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की अगर हम इन दो रेजिस्टेंस 2 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करें तो हमें क्या पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। चलिए देखते हैं, इनको कनेक्ट करने के दो पॉसिबल वेज ही हैं क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस हैं। तो फर्स्ट पॉसिबल वे जो है वो है इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। से 2 ओम और 6 ओम को जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 + 6 ओम दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम। तो ये तो पॉसिबल तरीका ये हो गया कि इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। सेकंड पॉसिबल वे जो है वो है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलली कनेक्टेड कर दें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, इसमें 2 ओम एंड 6 ओम है। तो हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कितना होगा। सो 1/r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे। So 2 multiplied by 6 is 6 multiplied by 1 or 1 multiplied by 6 plus and 2 into 1. So 1 multiplied by 2. तो यहाँ 1/r इक्विवेलेंट जो हमारा अगेन आएगा वो आएगा 6 plus 2 and divided by 2 multiplied by 6. तो फाइनली ये आएगा 8/2 into 6, 4 times 2 times 3 times. तो ये हमारा आ रहा है 2/3। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2/3। तो इससे हमें जो r इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा दैट इज 3/2 और वी कैन से 1.5 ओम। तो इसके दो पॉसिबल वेज थे जिनमें हमने पहला जो पॉसिबल वे से रिजल्टेंट निकाला है वो है 8 ओम और दूसरे पॉसिबल वे से जो है वो है 1.5 ओम। अब एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं, जब रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तब उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आंसर उससे भी बड़ा आता है। जैसे कि इस कॉम्बिनेशन में हमने देखें कि जो बड़ा रेजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में है वो है 6 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आएगा वो इससे भी ज्यादा आएगा। देखिए आप 8 ओम आंसर आ रहा है। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस है जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उन रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है आंसर उससे भी छोटा आता है। तो यहाँ जो छोटा रेजिस्टर कनेक्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो है 2 ओम। तो आंसर देखिए 2 से भी छोटा आ रहा है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक हो गई ये चेक करने के लिए कि आपने जो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया है उसका आंसर किस रेंज में आएगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करें, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर इन द सर्किट। तो ये सर्किट जो हमें दिया हुआ है इसमें हमें दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो हमें इन दोनों रेजिस्टर से करंट कितना अमाउंट में फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस सर्किट का टोटल करंट फाइंड करना होगा, जिसको फाइंड करने के लिए हमें इस सर्किट का पहले टोटल रेजिस्टेंस या फिर यूं कहें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा। तो चलिए हम देख रहे हैं कि इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सर्किट हमने रीड्रॉ कर दिया तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो 4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टर है ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर इन दो सेम पॉइंट्स के अक्रॉस मतलब बीचों बीच कनेक्टेड है। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इस पॉइंट के बीच ये 4 ओम का रेजिस्टेंस भी यहाँ कनेक्टेड है। अब हम यहाँ फाइंड करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट।
तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6। तो यहाँ मैं अब डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा, तो 4 इंटू 6, 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4। तो 1/R इक्विवेलेंट जो आ रहा है यहाँ पे 6 प्लस 4 आएगा 10 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 इंटू 5 टाइम्स 2 टाइम्स। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 5/12 और वी कैन से कि R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ रहा है 12/5। दैट मीन्स ये आ रहा है 2.4 ओम। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो छोटा रेजिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, आंसर उससे भी छोटा आता है। तो यहाँ जो छोटा रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है और हमारा आंसर 4 से भी छोटा आ रहा है, मींस ये हमने सही सॉल्व किया है। अब हम फाइंड करते हैं इस सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट को। सो बाय ओम्स लॉ जो I टोटल करंट होती है वो होती है V/R। तो यहाँ R की जगह हम R इक्विवेलेंट रखेंगे, तो यहाँ हमें I की वैल्यू मिलेगी, V यहाँ दिया है 24 वोल्ट्स और यहाँ R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो हम फ्रैक्शनल वैल्यू रख देंगे ताकि ये कैलकुलेशन करने में इजी रहेगी। तो ये हो जाएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 10 एम्पियर। तो इस सर्किट की टोटल करंट जो आ रही है वो आ रही है 10 एम्पियर। और हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के थ्रू जो करंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि से 4 ओम के रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो हो रही है और 6 ओम वाले रेजिस्टर से I2 करंट फ्लो हो रही है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो हम निकालते हैं करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ हम I1 इसको लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन इसका रेजिस्टेंस जो है वो, तो V/R1। तो यहाँ हमें जो I1 की वैल्यू मिलेगी, V दिया हुआ है हमें 24 और R1 की वैल्यू है 4 ओम, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आएगा हमारा 6 एम्पियर। सिमिलर वे में हम फाइंड करते हैं करंट थ्रू नेक्स्ट रेजिस्टर जो कि दिया हुआ है 6 ओम। इसको हम I2 सपोज किया है, तो I2 दैट इज इक्वल्स टू V/R2। तो V हमें दिया है कितना 24 और R2 की वैल्यू दी है वो है 6 ओम, तो बाय 6, सो दैट इज 4 एम्पियर। पर हम देखें कि सर्किट की जो टोटल करंट है वो है 10 एम्पियर और इंडिविजुअली 4 ओम और 6 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है वो है 6 एम्पियर और 4 एम्पियर। मींस इन दोनों का सम करने पर आंसर टोटल करंट के इक्वल आ रहा है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए अब हम इसको रीड करते हैं और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन है हाउ शुड 3 रेजिस्टेंसेस, मींस नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 दिया है, ऑफ 4 ओम ईच, 4 ohm each are connected so as to have a total resistance of 6 ohm। मींस हमें 4 ohm के 3 रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का है वो 6 ohm आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसको कि इसमें पॉसिबल वेज क्या हैं इनको कनेक्ट करने के। तो पहला तरीका जो है इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, देखते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ टोटल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 + 4 + 4 जो कि है 12 ओम। चलिए एक तो पॉसिबल वे ये था, लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, हमें चाहिए 6 ओम। दूसरा पॉसिबल वे जो है वो है कि हम इन तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो 4 ओम, 4 ओम एंड 4 ओम। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 1/RT टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/4 + 1/4 + 1/4। लेकिन हम अपनी पहले ट्रिक लगाकर चेक करते हैं कि आंसर किस रेंज में आएगा।
ट्रिक थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा आंसर उससे भी बड़ा आएगा। तो यहाँ सारे रेजिस्टेंस 4 ओम के हैं, तो आंसर वैसे 12 आ रहा है, जो इनसे बढ़ाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है आंसर उससे भी छोटा आता है। यहाँ सभी सेम वैल्यू के हैं, 4 वैल्यू ओम के हैं, तो आंसर 4 से कम ही आएगा। लेकिन हमें चाहिए रिक्वायर्ड आंसर 6। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो 1/r इक्विवेलेंट r टोटल, सॉरी, दैट इज इनका एलसीएम आएगा 4 और 1 + 1 + 1, तो ये आ रहा है 3/4। दैट मीन्स r टोटल की वैल्यू जो आएगी वो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33 ओम समथिंग। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। अब पॉसिबल वे क्या हो सकता है इसको कनेक्ट करने का? चलिए एक और पॉसिबल वे हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी एक रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कनेक्ट करें, बाकी 2 रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये चाहे पहले पैरेलल में कनेक्ट करें फिर सीरीज में, बात एक ही है। ये इसकी मिरर इमेज भी पॉसिबल हो सकती है। तो 4 ओम, 4 ओम एंड 4 ओम। चलिए अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तब जाकर जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा। तब फाइनली हमें इस टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सपोज 1/r t डैश, मींस इन दो रेजिस्टर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने पे आंसर आएगा उसको हम r t डैश लिखा है। तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4, दैट मीन्स 1/r t डैश जो है वो आएगा 2/4, जो कि आ रहा है 1/2। इसका मतलब है कि r t डैश जो है उसकी वैल्यू आ रही है 2 ओम। चलिए अब ये 2 ओम बन चुका है, तो हम इसको इरेज करके यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है वो आ गया 2 ओम। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं आर टी, दैट इज इक्वल्स टू 4 + आर टी डैश। और हमें पता है कि आर टी डैश की वैल्यू क्या है, तो 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है इन रेजिस्टर्स को, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम ईच को कनेक्ट करने का, वो है कि हम एक रेजिस्टर इस तरीके से रखें और बाकी 2 रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दें। तब जाके हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा या टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस कॉम्बिनेशन में वो 6 ओम आएगा।